हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। हमारी माँ बहने जौन है इनके जबान जौन पुतराह बतराव करत है रातों दिन ई कबर में ई का बोली है बौरी है इनके कत्ती ठोकई हुई बताओ। जब मदीने मुनव्वरा की रहने वाली रसूलुल्लाह की फूफी सफ़िया लाजवाब हो गई तो इनका जवाब क्या होगा है? जो रात भर ले लेते ढोल तक कहा थे आ जाओ आंगन में अल्लाह मदे सोने के थाला में जौना पर हो सो कत्ती झुट्ठिन होते बताओ। सोने के थाला अत्ता बड़ा होता सोने कील नहीं जुहा थे हाली और सोने के थाल में जौना पर हो सकता और जौना का हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पावा। इनके का हाल हुई कितनी कुटई हुई बताऊँगा। इसलिए मेरी माँ बहनों कब्र को याद करो। कब्र में न तुम्हारी औलाद काम आएगी ना भाई काम ना शौहर काम। अल्लाह फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखी। ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा व उम्मी व अबी और अपनी माँ से भी भागेगा अपने बाप से भी भागेगा व साहिबती व बनी और इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा कोई नहीं आएगा। इसलिए कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह फरमाता है कद अफलहा वो कामयाब हो गया। आज हम कामयाब किसको कहते हैं? जिसका सरकारी नौकरी मिल जाए जिसके भट्ठा लग जाए जिसके कारोबार बढ़िया हो जाए बोलो हम लोग कामयाब उसी को कहते हैं। आज हमारे हज़रत मौलाना इलियास खान साहब का भट्ठा चलता है माशाल्लाह हम सब लोग इज्जत देते हैं कि हजरत बहुत कामयाब हैं बोलो। लेकिन कामयाब है कौन? हम जिसे कामयाब कहें वो कामयाब नहीं है। कामयाब वही है जिसे खुदा और रसूल कामयाब कह दें। कुरान कहता है कद अफलहा वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का जिसने पाकी हासिल कर ली जो पाक हो गया वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला और पाक हो करके अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। पाक होकर नमाज पढ़ने वाला पाक हो रहे और नमाज पढ़े कामयाब वही है। तो मुसलमानों कामयाब बनो पाको साफ रहो। पाकी से मोहब्बत भी पैदा होती है। बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा मके मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो पूछो का बात तो कहीं हमरे गुडवा कब्बा के हमरे ऊपर तो निगाह ही नहीं उठत। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो क्या तुम्हारे ऊपर निगाह उठी है? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए हुई जब कहूँ तवाजा खाए हुई। इनके तवाजा बड़ा मशहूर है। मई जून की गर्मी मई में बिहाव खूब होते हैं। कहो पाए जाई है तवाजा तो अत्ती अत्ती लेदन का लेके चल दे हैं बस में। कोनो पोंकत है कोनो उल्टी करत है कोनो रोवत है लेकिन इनके तवाजा पे यहाँ कोई असर नहीं पड़त। हाँ। तवाजम जाए कोई तब नहाई है। हाँ। ऐ मेरी माँ बहनों पाक वही है जो पाकी हासिल कर ले। हाँ। मेरे पैगम्बर फरमाते अत्तहुरु निस्फुल ईमान पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान मुसलमान का तो पाक रहने में है। पाकी से मोहब्बत पैदा होती है। अच्छा ही बताओ कोई के मेहमान बन के जाओ कोई के घरे और के घर से छोट मोट लड़का नानमुन निकले साफ सुथरा हो के तो उससे प्यार होता है मेहमान को कि नहीं? छोटा बच्चा दिखे तो गाले फात मरी है को चुम्मिल ले हैं को उठा से चपकई है क्यों साफ सुथरा है। और ये मेरे घर से लड़का निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके बहत हुए तो बताओ क्या कोई चुम्मा ली है? पाकी सफाई ये इंसानियत में मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा पाको साफ रहोगे तो आपस में कभी नफरत नहीं पैदा होगी। पाकी दुनियावी भी कामयाबी की दलील है और आखिरत में भी कामयाबी की दलील है। पाको साफ रहो। इसलिए कि नहूसत हदीस में बताया गया कि दो चीज़ों में नहूसतें होती। दो नहीं तीन में अस्सूमो फिलमरती वद्दारी वल फरसे कि औरत में नहूसत है
घर में नुहूसत है, सवारी में नुहूसत है। औरत में क्या नुहूसत है? सरकार ने फरमाया वो औरत मनहूस है। कौन? जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी न करे, शौहर की नाशुक्री करे, साफ सुथरा न रहे, जो घर के लिए मिसले जन्नत न बन पाए, वो औरत मनहूस है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करें, नाशुक्री न करें। नाशुक्री करने वाली औरत मनहूस है। औरत को हमेशा शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने हमारी हर आसाइश का और आराम का तुमने ख्याल किया, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए सुकून का सबब है। लेकिन आजकल की औरतें जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी करो, जौन कहे तौन लाओ, और कहूँ यक्कुम चूके तो कहें तुम जिंदगी भर जलाए हो हमका, तुम हमारे कोनो एक बात माने हो। हमारे खन्नापुरवा में एक आदमी है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था, ईद बकरीदों में नहीं देखा, लेकिन टोपी नहीं उतरते उनके, टोपी हमेशा लगाए रही हैं। तो गांव वाले उनके नाम रख दें पंडित, और जब पंडित उनका कहे लागे तो उनके मेहरुआ पंडित कहे लागे। मेहरुए लकब मर्द से पावत है। अगर डॉक्टर के साथ निकाह हो जाए तो फौरन डॉक्टर है। वो बेचारा 20 साल पढ़ी तब डॉक्टर बना, और इनके निकाह हुआ कि डिग्री मिल गए, डॉक्टर है, चाहे को गोली न जाना था। ऐसे हाफिज जी के साथ निकाह हुआ तो फौरन हफिजैन, चाहे अलहम्दो याद न हो। ऐसे उनके पंडित न कब पड़ा तो गांव वाले मेहरबा पंडित नाम रख दिए। तो एक दिन सहलवा मछली बिकाए तो पंडित लिहिन, और पंडितन जब बनाए धरिन तो पंडित जब बैठे खाए तो मछलियाँ कड़ुआन। तो पंडित कहते हैं आरे का धोए हुए नहीं रहा है सही रे, कड़ुआत का है रे। तो पंडितन कहते हैं तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रे। कहीं नहीं सही बात रे कड़ुआत, तू सब दिन लेकिन लगाए, तो और आदत है लेकिन लगाए वाली। तो पंडित अपने बिटियावा को रहन कहीं तू आओ खा रे देख बिटिया, बिटियावा खैस तो वह कहते हैं हाँ अम्मा कड़ुआत है। तो पंडित कहते हैं अरे निमकौरी तेलवा धरा रहा है, वो का तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडित शीशी उठाए तो देखे निमकौरी तेल शीशी खाली और कड़ुआ तेल शीशी भरी। तब पंडित मुड़े फहा निमकौरी तेलवा ही डाल दिया रहा। अब बताओ, मछली में डारे बैठे निमकौरी तेल और मर्द कहे कड़ुआ तो कहते तू है जू जरना। हाँ, इनकी नाशुक्री ही इनको जहन्नम में लेके जाएगी। हाँ। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद या बकरा ईद का दिन था, ईदगाह गए तो फरमाया या माशरन निसा तसद्दकना, ऐ औरतों की जमात तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। सदका किया करो, सदका से गुनाह मिटते, और एक का 10 भी पाता है। एक दोगे अल्लाह की राह में तो 10 पाओगे। ईमान होना चाहिए तो अल्लाह देता है, लेकिन आजकल के आदमी का ईमान है कमज़ोर। एक मौलाना एक तकरीर में ऐसे बताएं कि एक देहो 10 पहियो, तो एक आदमी सोचे क्या सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है यार, इससे बढ़िया धंधा तो कोई है नहीं, 1 2 10 पाओ। उठा मौलवी का यहाँ 1 रुपया पकड़ाए दी, तो कहे सुबह कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट लेके कौन वही। पूरा दिन गुजरेगा, कोई 10 के नोट लेके नहीं आवा। दूसरा दिन गुजरेगा, तीसरा दिन गुजरेगा, उसका हो गए 25। तो 25 हो गए तो गवा पैखाना करे खेते में, अहुआ गवा तो देखी से एक बटुआ पड़ा। बटुआ देखे कि नहीं देखे? अब तो पर्स चला है, पहले बटुआ रहता रहा, वही चुनही वही रुपया। जब बटुआ देखे से पड़ा तो उठाए, उसका खोली तो वहाँ 10 के नोट निकला। तो मौलाना बहुत खफा, ऐसी मौलाना मसला बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे, अधूरा बताओ थे। गवाह गुस्सा में यहाँ मौलाने थे, सीधे गवाह कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना बताओ करो। कहीं क्या बात हो, कहीं कल तुम मसला बताया रहो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा उसको 10 मिलेगा। कहीं हाँ बताया तो था। कहीं पूरी बात बताओ करो, 3 दिन इंतजार करे पड़ा उनका बेकार में। कहीं कहे काब हुआ, कहीं पूरी बात बताओ करो कि 1 दोगे
पेचिश आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने पेचिश बताया ही नहीं। अगर पहले बता दिए होते तो 3 दिन हम क्यों बैठ कर इंतज़ार करते हैं? ऐसे ऐसे लाखैरा भी जल से जुलूस में आ जाते हैं। बैल बैल जैसे इंसान में बैल होते ना। हुजूर ने फरमाया सदका किया करो और तो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। सहाबे के हदीस पाक में कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, हम जहन्नम में ज़्यादा क्यों हैं? तो हुजूर ने फरमाया तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, व तकस्सुरुनल लाना, और बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। नाशुक्री और बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगे। नाशुक्री में भी आगे और बद्दुआ में भी आगे। मर्द से खुश हुई हैं तो कहिए तुम तो हमरे आँखें तारा हो, तुम तो हमरे दिल के टुकड़ा हो, और जहाँ गड़बड़ानी कहीं अल्लाह के मुँह देखे कि रोजी न हो, कचर जाए कहूँ जाएगी, फ़ौरन बद्दुआ। मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा होएला तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर बद्दुआ करेला, कहे अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका उठाए लो, या झुट्ठी हो तो इका उठाए लो। औरतियों को फैलाए दे, या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका बेवा कह दो। फट से दुआ मांगेला। और बेवा औरत कब होते? जब मर्द मरत है तब तो ना। यानी लोट पोट मर्दवा मरे, ये चौधरीन बनी बैठी रहे। बद्दुआ भी जहन्नम में लेके जाएगी, बद्दुआ नहीं करना चाहिए। हमारे नबी ने पत्थर खाए लेकिन बद्दुआ नहीं की। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो औरत में नहूसत, और घर में क्या नहूसत है? सरकार ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज़ न जाए। इतना दूर घर हो जहाँ अजान की आवाज़ घर में न जाए, वो घर मनहूस है। लिहाजा मुसलमानों को घर भी ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ अजान की आवाज़ घरों में पहुँच सके। अजान की आवाज़ बड़ी बाबरकत आवाज़ होती है। इसलिए ऐ लोगों, कामयाब वो है जिसने पाकी हासिल की और नमाज पढ़ लिया। तो आप पाक व साफ रहो और नमाज़ों की पाबंदी करने की कोशिश करो। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और शान से मुसलमान भी बन रहे हैं, दाढ़ी भी छिलवा रहे हैं और कहते हैं मुसलमान हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं और कहते हैं मुसलमान है। काहे कि मुसलमान यार? वो तो वैसे जैसे एक आदमी लीलवा गोदावे वाले थे, गवा कहे समरे पीठी शेर बनाए दो, तो लीलवा गोदावे वाला उठे सुई, और जब पीठी पर शेर बनावे चला सुई कचोस तो चिल्लान, अरे क्या बना रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है। तो कहा पूंछ बना रहा हूँ शेर की। अरे छोड़ो, पूंछ रहा है तो बगैर पूंछों के शेर होते हैं, पूछ रहा है तो ऐसे बनाएगा। फिर जब सुई लगाया तो कहा अरे बहुत दर्द हो रही है, अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पैर बना रहा हूँ। अरे पैरों छोड़ो, लेंगड़ो शेर होते हैं, इसे बनाओ। फिर सुई कचोया, जब फिर दर्द, अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर की आँख बना रहा हूँ। कहा अरे छोड़ो, आँख न बनाओ, अंधो तो शेर होता। तो उसने कहा यार तब कौन शेर बना दे तुम्हारे पीठ? शेर कैसा होगा? शेर अंधा थोड़ी होता है, शेर लंगड़ा थोड़ी होता है, शेर डुंडा थोड़ी होता है। ऐसे ही मुसलमान उसे कहते हैं जिसके दाढ़ी चेहरे पे हो। हज़रत ने भी कितनी अच्छी तकरीर किया माशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो गया। ये बहुत बड़े ख़तीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क का दौरा करते प्लेनों से, लेकिन ये इनका एहसान है कि देहातों में भी बुलाते हैं, लोग जाते हैं। अल्लाह इनकी तकरीर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो है मेरे दीनी भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक व साफ़ रहो, ताकि मौत आए तो अच्छी मौत आए। मौत आनी है। जैसे सुबह दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? सबका ठोस है, पक्का है कि सुबह दिन निकलना है। जैसे सुबह दिन निकलना ज़रूरी है, ऐसे मौत भी आनी ज़रूरी है। तो जब मौत आनी है तो मौत के लिए तैयार रहो, पाको साफ रहो,
खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कब्रों की तरफ ध्यान दो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। एक जगह ऐसे मौलाना बेटाइम बैठे, कुछ बोले तो कुछ लोग सुना कि हम तो नहीं बर्दाश्त हो भाई। एक आदमी उठाई इस लाठी और मौलाना लंग बढ़ा। अब जब लाठी लेके मौलाना लंग पहुंचा तो मौलाना कहते, हाँ भैया क्या बात क्या बात। तो कहते तुम तकरीर करो, तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तो उका ढूंढे थे जो तुमका बलाई लेके आवा। तो ऐसा में हम तकरीर करें और आप अपने इमाम साहब का घूर घूर देखो। बड़े खुशनसीब हो गुरगुट्टा वालों कि आपने अपने जामे मस्जिद के लिए ऐसे इमाम को बुलाया जिसमें बुलबुल हिंद का खून मौजूद है। निस्बत से शय का दर्जा बुलंद हो जाता है। मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी थी सफ़िया, इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में हुजूर शरीक हुए। और जब हज़रत सफ़िया दफना दी गई तो हुजूर कब्र पे खड़े थे। आज तो लोग मिट्टी देकर ऐसा भागा थे रुकना ही यहाँ गुनाह है। मिट्टी देने के बाद हुजूर और सहाबा इतनी देर तक खड़े रहते थे, दुआ करते रहते थे कि उतनी देर में एक कसई अगर चाहे तो भैंसा गिराए के ज़बह करके और 7 हिस्सा में गोश्त टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दे। अब बताओ इतना काम में कितना टाइम लगे। बहुत तेज तर्रार कसई हुई तो आधा घंटा तो ज़रूर लगे। बोलो, इतनी देर तक सहाबा हुजूर खड़े रहते थे। सफ़िया के इंतकाल, सफ़िया की मिट्टी देने के बाद सरकार खड़े थे, सहाबा खड़े थे, दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते, क़ूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तू कह दे, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। कह दे मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बात ख़त्म हो गई। जब पलटे तो सहाबा को हैरत हुई कि अल्लाह के रसूल कितनों जनाजों में आए, कभी ये बोली नहीं बोले। और सफ़िया के जनाजे में कह रहे हैं कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कभी आप ऐसी बोली नहीं बोले जो आज अपनी फूफी सफ़िया से आपने कहा है। सरकार फरमाते हैं इसलिए बोलना पड़ा कि फरिश्ते आए और पहला सवाल किया, मर रब्बु की, मर रब्बु की, तेरा रब कौन है। तो मेरी सफ़िया ना बता पाए, रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया, माँ दीनु के, तेरा दीन क्या है। तो मेरी फूफी सफ़िया ना बता पाए, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया, मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो। तो मेरे बारे में भी न बता पाए, इन्ना हुआ रसूलुल्लाह, बेशक ये अल्लाह के रसूल है, नहीं कह पाई। जब तीनों जवाब न दे पाई तो मैंने कहा, ऐ सफ़िया अगर मुझे अल्लाह का रसूल नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। इतना ही कह दो। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ। तो हुजूर फरमाते जब सफ़िया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा यह तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। पता चला कि सफ़िया की बख्शिश हुई तो रसूलुल्लाह की निस्बत की बुनियाद पर, रिश्ते की बुनियाद पर। तो रिश्ते काम आते हैं। आप खुशनसीब हैं कि आज आप नमाज पढ़ते हैं तो बुलबुल हिंद के पोते के पीछे, जो माशाअल्लाह बेहतरीन उस्ताद भी हैं, इनका हुक्म हुआ मैं हाजिर हुआ। तो दो एक बातें सुन लो।
हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारा तुम्हारा सुनना सुनाना कबूल कर ले। आज लोग कामयाब किसको कहते हैं? लेकिन एक बात और सुन लो, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, सफ़िया मदीने की रहने वाली और अरब की ज़बान अरबी है। बोलो, ज़बान अरबी थी, फिर भी सफ़िया जवाब न दे पाए, रब्बी अल्लाह नहीं कह पाए, दीनी अल इस्लाम नहीं कह पाई।